तो ये थिंक क्लाइंट है हमारे पास और ये नया इंटरफेस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नेटवर्क पे आने के बाद हम अपनी एक लोकल आईपी फिल करेंगे। वैसे मैंने यहाँ पे 1.199 की हुई है। आप कोई भी लोकल आईपी रख सकते हैं, कोई भी सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर्स, डिसेंडिंग ऑर्डर्स, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। सपोज आपके पास कई यूजर्स हैं, कई थिंक क्लाइंट हैं, या तो एक थिंक क्लाइंट है। अगर एक थिंक क्लाइंट है तो आपने कोई भी सीरीज ले ली, सपोज 199 ही आपने ले लिया, या फिर आपने 201 ले लिया, या 101 ले लिया, या 105 ले लिया, या 2010 ले लिया। कोई भी चीज़, कोई भी सीरीज आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी आईपी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो आईपी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है इसके साथ में 192.168.1.199। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 201, 202, 202, एज पर योर कि कितने थिंक क्लाइंट आपके पास हैं। अगर एक है या 10 है, उसी के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास, आपने सपोज स्टार्ट किया 199 से, तो अगले यूजर के लिए जो आईपी रहेगी वो 200 हो जाएगी। थर्ड के लिए 201, 202, 203, इससे डॉट 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 एंड सो ऑन, जितना भी आपका थिंक क्लाइंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगी। सबनेट मास्क यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा किसी भी यूजर के लिए। गेटवे भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई किया, हमारे पास मैनुअल ऐड का ऑप्शन आएगा। मैनुअल ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी यूज़र आपने बनाया था, सपोज जो भी आपने यूज़र मेन सर्वर में बनाया है, होस्ट नेम में उसका नाम आएगा। तो मैंने यहाँ पे PC1 बनाया है। आप कुछ भी बना सकते हैं। आप यूज़र 1 बना सकते हैं, यूज़र 2 बना सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं। कोई भी यूज़र बनाएंगे, जो भी होगा वो यहाँ पर आएगा होस्ट नेम में। क्योंकि मैंने PC1 बनाया है यूज़र ने, तो मैंने PC1 किया। मेन सर्वर की आईपी यहाँ पे आएगी। तो मेन सर्वर की आईपी आपको सिस्टम में चेक करनी पड़ेगी, जो आपने मैनुअल फिल किया था वहाँ पे। मैंने तो 200 फिल किया है, तो मैं 200 यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आपने अगर 101 किया होगा या 100 किया होगा, तो आपको वो आईपी यहाँ पे फिल करनी होगी, जो भी आपने मैनुअल की होगी। वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी आईपी फिल करना चाहते हैं। बट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 192.168.1.200। ठीक है, ये आईपी मैंने फिल की। कुछ नहीं करना है, सीधा अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम आपका सेम वही जो PC1 है, जो हमने बनाया हुआ था। और उसका पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड रखा है, 123 किया है, या 1 किया है, या ABC किया है, कोई भी पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आप पासवर्ड यहाँ पे कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, और उसके बाद सेव कर देंगे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ऑटो लॉगिन ऑटो रिकनेक्ट का है। यहाँ पे ऑटो लॉगिन ऑटो रिकनेक्ट पर चेक मार्क कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम आपका ऑटो लॉगिन ऑटो रिकनेक्ट हो। फिर हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करते ही ये वेटिंग फॉर होस्ट रिस्पॉन्स आएगा, और हमारा सिस्टम जो है थिंक क्लाइंट, ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे अभी, यहाँ पे PC1 वेलकम करके आएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा टाइम लेता है सिस्टम लॉगिन होने में, तो आपको थोड़ा वेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये डिस्प्ले आपका जो है यहाँ पे विजिबल हो गया, यानी कि थिंक क्लाइंट आपका कनेक्ट हो गया है। बस यही सेटअप आपको करना है। इसके बाद आप कितने भी थिंक क्लाइंट को कनेक्ट कर सकते हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। मेन सर्वर का सेटअप हमने कर ही दिया था। अब ये थिंक क्लाइंट का सेटअप है। जितने भी यूज़र्स आप बनाते रहेंगे और आईपी को बढ़ाते रहिए, 1+1+ करते रहिएगा, और ये होता रहेगा।